जापान के हिरोशिमा में आज एक ऐसी तस्वीर दिखी जिससे चीन और पाकिस्तान जल उठे। इसके साथ ही दुनिया ने भारत की बढ़ती ताकत को भी देखा, क्योंकि पीएम मोदी जब हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के वर्किंग सेशन में पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका शानदार स्वागत किया। शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे पीएम मोदी जब हॉल में बैठे थे तो उनकी एक तरफ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए थे, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति हॉल में आए तो वो पीएम मोदी की ओर बढ़ने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के आने का पता चलने पर तुरंत पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठे। बाइडेन ने पीएम मोदी को गर्मजोशी के साथ गले लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी दूसरी तरफ थी, ऐसे में वो सिर्फ पीएम मोदी से मिलने के लिए उनकी तरफ आए। गले मिलने के बाद बाइडेन और पीएम मोदी ने एक दूसरे के हाथ को थामे हुए कुछ बातचीत भी की। शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेता शामिल थे, लेकिन बाइडेन सिर्फ पीएम मोदी के पास आए और उन्हें गले लगाया। गर्मजोशी भरी इस मुलाकात के कई कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। इस दौरान वो ऋषि सुनक से भी गले मिले। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन सबकी नजरें टिकी रहीं पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के बीच पहली मुलाकात हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिया कि युद्ध के समाधान के लिए उनसे जो बन पड़ेगा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोगों का दर्द समझते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध उनके लिए राजनीति नहीं मानवता का मुद्दा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। भारत यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। भारत ने कई मौकों पर रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों के नेताओं ने G7 की बैठक में यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस को और ज्यादा सजा देने का संकल्प लिया। इसके साथ ही G7 के नेताओं ने कहा है कि यूक्रेन के लिए उनका समर्थन कम नहीं होगा। G7 के नेताओं ने कहा कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के विरोध में एक साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं। G7 के नेताओं ने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन कर रहा है। G7 की बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि वो बाकी दुनिया पर रूस के युद्ध के प्रभाव की निंदा करते हैं। अपने बयान में G7 के नेताओं ने कहा कि वो शांति के प्रतीक हिरोशिमा में यूक्रेन में जल्द से जल्द स्थायी शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। G7 के नेताओं ने कहा कि रूस ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और इस युद्ध को समाप्त भी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड समूह हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि यह मंच वैश्विक भलाई, लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम एक मत हैं कि हिंद प्रशांत की सुरक्षा और सफलता केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करने में भारत को खुशी होगी कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की। किशिदा के ही विशेष निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सम्मेलन में शामिल होने से पहले फुमियो किशिदा और पीएम मोदी ने अलग से मुलाकात की।
इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत जापान मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने किशिदा को G7 के शानदार आयोजन के लिए बधाई दी और G7 समिट में आमंत्रित करने पर भी आभार जताया। इस दौरान पीएम मोदी ने हिरोशिमा में लगाए गए बोधि वृक्ष की भी चर्चा की। जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूँ वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष हैं जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है। पीएम मोदी और किशिदा ने भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत की। वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से भी मिले और यून सुक योल और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने व्यापार और निवेश, रक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात भी की। दोनों ने सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। इसके अलावा पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और उनकी पत्नी से भी मिले। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ मजबूत संबंधों को प्राथमिकता देता है। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का जलवा दिखा। वो विश्व के कई नेताओं के साथ बातचीत और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते दिखे। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद थे। पीएम मोदी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन से भी मिले। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उनकी शानदार बातचीत हुई। G7 देशों और अन्य आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ फोटो सेशन में भी पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध और गांधी की धरती ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। लेकिन इससे पहले हिरोशिमा के मेयर के साथ पीएम मोदी पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहां पीएम मोदी ने पहले बापू की प्रतिमा का अनावरण किया, फिर उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध और गांधी की धरती ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। बुद्ध और गांधी की धरती जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बापू के बताए रास्तों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करके G7 के जो सदस्य देश या और देश आज हिरोशिमा में मौजूद हैं, उन्हें सबसे पहले शांति का ही संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श जलवायु परिवर्तन की लड़ाई को जीतने का बेहतरीन रास्ता है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है, उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी हिरोशिमा का नाम सुनते ही दुनिया कांप जाती है।